Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज 14 नवंबर 2023, हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित ये महान ग्रंथ। आज गोवर्धन पूजा का परम पावन दिन। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिराज जी को कहा जाता है हरिदास वर्य, यानी कि हरिदासों में श्रेष्ठ, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ। आज के दिन गिरिराज जी को, जो कि भगवान से अभिन्न है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही है, आदर सत्कार पूजा इत्यादि की जाती है। कथा हम शाम को करेंगे इसके उपलक्ष्य में। तो अभी हम छोटी सी प्रार्थना करके चैतन्य भागवत जो चल रही है उसको आगे लेके जाएंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवत भक्तों के जीवन का गुणगान। जैसे श्रीमद् भागवतम भगवान का गुणगान है, ऐसे ही चैतन्य भागवत भक्तों का गुणगान है, भक्तों के जीवन का रस का गुणगान है, भक्तों के जीवन में जो प्रेम रूपी आदान प्रदान हुआ उसका गुणगान है।
भक्तों के समाज में, भक्तों के समूह में क्या दृष्टि, क्या मनोवृत्ति लेके जीना चाहिए, उसका गुणगान है। किस प्रकार भक्तों के साथ प्रेम संबंध स्थापित किया जाए, ना केवल स्थापित किया जाए, उसको पोषित भी किया जाए, ना केवल पोषित किया जाए, उसका आनंद भी लिया जाए, ना केवल आनंद लिया जाए, उसको परम आनंद तक पहुंचाया जाए। ये है श्रीमद् भागवत। हाँ, श्रीमद् भागवत यानी चैतन्य भागवत। इतना खूबसूरत संबंध, और ना केवल संबंध के विषय में चर्चा है, मानसिकता के विषय में भी चर्चा है। भक्तों की मनोदृष्टि कैसी होती है, वो मन से कैसे देखते हैं। हम तो केवल तन से देखते हैं। तन से देखते हैं मतलब इंद्रियां दिखाती हैं। गुलाब जामुन देखते हैं तो गुलाब जामुन देखने का भाव नहीं होता, उसे भोगने का भाव होता है। डोसा देखोगे तो डोसा खाने का, भोगने का भाव आएगा। अच्छा पोस्टर देखोगे, उसको प्राप्त करने की चेष्टा, इच्छा जागृत हो जाती है। भोग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन चैतन्य भागवत भक्तों की मनोदृष्टि बताती है कि भक्त जब किसी चीज को देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं। जब भक्त किसी खाद्य पदार्थ को देखेगा तो उसके मन में क्या भाव आएगा। जब भक्त किसी दूसरे व्यक्ति को देखेगा, किसी स्त्री को देखेगा, किसी पुरुष को देखेगा, किसी को देखेगा, तो उसके मन के भाव कैसे आएंगे। ये मनोवृत्ति, मनोदृष्टि चैतन्य भागवत से मिलती है। जब भक्तों के उच्च जीवन, उच्च विचार के विषय में पता लगता है तो इंस्पिरेशन मिलती है। इच्छा जागृत होती है कि हमारे हृदय में ऐसे विचार क्यों नहीं आ रहे, मैं भी प्रयास करूंगा, मैं भी एफर्ट लगाऊंगा। कार्तिक के इस पावन महीने में जब हमने सुना कि यशोदा मैया के एफर्ट से प्रसन्न हो गए कृष्ण, योग्यता तो यशोदा मैया में क्या बोली जाए। भौतिक दृष्टि से बूढ़ी औरत है, बूढ़ी स्त्री है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक छोटे से बच्चे का सामना कैसे कर सकता है, वो भी दौड़ में। किस प्रकार बांध सकता है उस व्यक्ति को जो अबाध्य हैं, जिनको बांधना ही संभव नहीं है। लेकिन यशोदा मैया के प्रयास की पूजा करते हैं हम इस महीने। यशोदा मैया के एफर्ट की सराहना करते हैं इस महीने, और उनके एफर्ट से प्रेरित हो हमारे अंदर भी ऐसी लालसा, हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम कि हम भी भगवान को बांधने के लिए थोड़ा एफर्ट कर लें प्रेम रूपी रस्सी से। तो चैतन्य भागवत हमको ये मनोदृष्टि देती है, मनोवृत्ति देती है कि हमारे मन की वृत्ति कैसी होनी चाहिए। सौभाग्यशाली जीव इसमें डूबता है, गोते लगाता है, एनालाइज करता है अपने आप को हर रोज, और तिल तिल करके बढ़ने का प्रयास करता है। एक साथ बहुत लंबा स्टेप नहीं ले पाओगे, लेना भी नहीं चाहिए। अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा संशोधन कर छोटी छोटी हैबिट्स को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, छोटी छोटी चीजें। तो चैतन्य भागवत जो हमने आरंभ की है अभी, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस उद्देश्य से कि हम भी कृष्ण की ओर मुड़ें। मुड़ गए हैं तो चलें,
चल पड़े हैं तो दौड़े, दौड़े हैं तो वो व्याकुलता, वो एकाग्रता, वो उत्साह हमारे को प्राप्त हो। हर एक कॉन्शियसनेस के जीव की हृदय में कृष्ण प्रेम की वृद्धि कर सकती है चैतन्य भागवत। आप चाहे महाभागवत हो, नवदीक्षित भक्त हो, या भक्ति में अभी अभी प्रवेश किया हो, हर एज के हों, वृद्ध हों, जवान हों, बच्चे हों, हर एक उम्र के और हर एक आध्यात्मिक स्तर के हर व्यक्ति का पोषण कर सकती है चैतन्य भागवत, अगर उसे प्रेम से, श्रद्धा भाव से सुना जाए। हमने सुना किस प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर ग्रंथ के शुरुआत में भक्तों की जय जयकार कर रहे हैं। शुरुआत में ही वैष्णवों की कृपा मांग रहे हैं, भक्तों के चरणों में वंदना प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आशीर्वाद दें, कि उनका प्रयास सफल हो। तो ये जो विनम्रता का भाव है, ये पहले पृष्ठ पे ही, पहले ही पेज पे दिखाई देता है। किस प्रकार प्रेम से वंदना करते हुए, वैष्णवों से कृपा मांगते हुए कह रहे हैं कि मेरा ये प्रयास सफल हो जाए। प्रयास क्या है? भक्तों की संतुष्टि। वैष्णवों से ही कृपा ले रहे हैं, वैष्णवों की ही संतुष्टि के लिए। भक्तजन की संतुष्टि किस में है? भगवान ने गीता में कहा, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों की संतुष्टि किस में है? भक्तों की संतुष्टि है कृष्ण कथा सुनने में, आपस में भगवान की बात करने में। वृंदावन दास ठाकुर पहले ही पेज पे लिख रहे हैं कि मैं वैष्णवों की संतुष्टि के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं, ताकि वो भगवान के विषय में चर्चा कर सकें, भगवान के विषय में बात कर सकें, भगवान के विषय में दिव्य आनंद का अनुभव कर सकें। तो अगर आज ये ग्रंथ नहीं होता तो क्या हम आज इसकी शुरुआत कर पाते? कतई नहीं। और जब शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे, तो परम संतुष्टि किसको होगी? हम सबको। तो वैष्णवों की संतुष्टि के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं। और जब हमें संतुष्ट देखेंगे तो हमारे परम पिता भी बहुत संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। एक पिता जब अपने बच्चे को हंसता खेलता देखता है तो बहुत खुश होता है। अब जब भगवान के भक्त भगवान के विषय में चर्चा वार्ता करके आनंदित संतुष्टित महसूस करेंगे तो भगवान भी परम संतुष्ट, परम आनंद का अनुभव करेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर ने भक्तों से प्रार्थना कर ये ग्रंथ का आरंभ किया। फिर नित्यानंद प्रभु बलराम जी से प्रार्थना की। बिना बलराम जी पे आसक्त हुए, बिना बलराम जी की कृपा से आसक्त हुए, बिना बलराम जी के आशीर्वाद लिए कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकता। बिना नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद के कोई चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ नहीं सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु को बारंबार प्रणाम किया। पहले वैष्णवों को किया, फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, और फिर
महाप्रभु के प्राकट्य से पहले नवद्वीप का वर्णन कर रहे थे। नवद्वीप में उस वक्त क्या कोताहुल मचा हुआ था भक्ति को लेके। सुख समृद्धि में तो बहुत आगे था, धन धान्य ज्ञान सब कुछ बहुत चरम सीमा पे था, लेकिन ये ज्ञान भगवान को प्राप्त करने का नहीं था। ये ज्ञान अहंकार को प्राप्त करने का था। अहंकार किसी भी चीज का हो, अंत में ध्वंस ही करता है। चाहे वो कंस का अहंकार हो, चाहे वो रावण का अहंकार हो, किसी का भी। आज गोवर्धन दिवस है, गोवर्धन पूजा दिवस है। आज के दिन भगवान ने इंद्र के अहंकार को भी चूर चूर किया था। वो भी केवल अहंकार ही था, वो सेवा अहंकार था। कई बार सेवा का भी अहंकार हो जाता है कि ये सेवा तो मैं ही कर सकता हूं, बस ये तो बस मेरी पावर है। भूल जाता है व्यक्ति कि वो सेवा कर किसकी रहा है, किसकी वजह से वो सेवा है, किसकी वजह से मुझे ये सेवा मिली। अंततः इंद्र ने भगवान को नतमस्तक होकर यही कहा कि मैं भूल गया था कि मुझे शक्तियां आप ही से मिलती है, और इन शक्तियों का मैंने गलत प्रयोग किया। तो अहंकार तो किसी भी चीज का हो, अंत में झुकना ही पड़ता है उसको। झुकेगा नहीं तो टूटना ही पड़ता है उसको। तो नवद्वीप के विषय में बताते हुए वृंदावन दास ठाकुर भक्तों का हाल बता रहे थे कि नवद्वीप में ये हाल है, ज्ञान बहुत हाई है, धन बहुत हाई है, सेंस एंजॉयमेंट के लिए लोग पागल हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल एक रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। इस स्थिति को देख के भक्त बहुत परेशान है। इस स्थिति को देख के वैष्णव बहुत परेशान हैं, रोते हैं, कुछ तो आत्महत्या करने की बात करते हैं कि देखा नहीं जा रहा कि लोग कृष्ण से दूर हैं और कृष्ण चाहते भी नहीं। जगह जगह जाके नाम का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोग मानते नहीं। अद्वैताचार्य कुपित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं ये स्थिति देखकर, और प्रण लेते हैं कि मैं तो भगवान को पुकार के रहूंगा। ये स्थिति अब मुझसे और नहीं देखी जाती। उपवास शुरू करते हैं, पुकार में जान लाना शुरू करते हैं, और उनके अनुयायी भी जो गुरु कह रहे हैं या जो सीनियर कर रहे हैं, ये भी उसी में लग जाते हैं। सब के सब भगवान को रिझाने, भगवान को मनाने, भगवान को बुलाने के लिए शुरू हो जाते हैं। त्रिवास के प्रति आसपास के लोग घृणा और चाले चलने लगते हैं ताकि इनका यशोगान बंद हो जाए। लेकिन इनकी पुकार सुन भगवान के दिव्य पार्षद एक एक करके प्रकट होने लगते हैं। नित्यानंद प्रभु प्रकट हो जाते हैं
एक चक्र गांव में। पिता का नाम हडाई और माता का नाम पद्मावती। भगवान के आने का भी शुभ संकेत मिलने लगते हैं। जगन्नाथ मिश्र और शची देवी की 8 पुत्रियां जन्म लेती हैं और जन्म लेते ही शरीर त्याग देती हैं। उसके बाद विश्वरूप का जन्म होता है और विश्वरूप जन्म से ही विरक्त हैं। इस संसार से उनका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। समाज की अवस्था को देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमती सची देवी एवं श्री जगन्नाथ मिश्र के शरीर में प्रवेश करते हैं। भगवान की इस लीला को देखकर अनंत शेष उनका गुणगान करते हैं और शची देवी और जगन्नाथ मिश्र को अपने सपनों में वो यशोगान सुनाई भी देने लगता है। दोनों पत्नी पत्नी का अलौकिक तेज दमकने लगता है, लेकिन जड़ आंखों से उनके तेजोमान स्वरूप को देख पाना संभव नहीं था। तो जिनकी आंखें जड़ हैं, जिनकी आंखें भौतिक हैं, वो दिव्यता की दृष्टि, दिव्यता की प्रकाश को देख नहीं पाते, भले ही वो प्रकाश उनकी आंखों के एकदम सामने हो। अब आप जैसे उन्मत्त भक्त, आप जैसे श्रेष्ठ भक्त अगर ऑफिस भी जाते हैं तो लोग क्या आपको आपके इस स्वरूप के साथ देख पाते हैं? नहीं। उनके लिए तो आप नॉर्मल हो, जैसे बाकी ऑफिस बॉयज। लेकिन आपकी दिव्यता तो आपके भक्तों को दिखती है। आपकी डीलिंग्स, आपकी विनम्रता, आपके बैठने की शैली, आपकी बात करने की शैली, आपके दिव्य कृष्ण हृदय में जो कृष्ण प्रेम हर वक्त बहता है, उसका जो दिव्य आनंद आप लेते हो, उसकी रौनक आपके चेहरों से दिखती है। लेकिन संसारी लोग उसको देख नहीं पाते, अदृश्य रहती है। यह जानकर कि शीघ्र ही भगवान धरती पर जन्म लेंगे, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवतागण जगन्नाथ मिश्र के घर आने लगे। अपने सूक्ष्म रूप में लोगों की आंखों से ओझल रहकर वह गर्भस्थ शिशु की स्तुति करते। स्तुति इस प्रकार है: भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। यद्यपि आप असंख्य ब्रह्मांडों में अप्राकट्य हैं, परंतु आज आप श्रीमती सची देवी के गर्भ में प्रकट हुए हैं। हे भगवान, कृपया हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, जिससे हमें आपको नवद्वीप की लीलाएं देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। महान योगी, तपस्वी, आपके जिस स्वरूप को केवल ध्यान अवस्था में देख पाते हैं, वही अलौकिक स्वरूप नवद्वीप वासियों के सम्मुख प्रकट होगा। हम नवद्वीप धाम की पावन भूमि को बारंबार प्रणाम करते हैं और श्रीमती सची देवी एवं जगन्नाथ मिश्र के उस घर को भी, जहां आप प्रकट होकर अपनी अद्भुत लीलाएं करेंगे। तो देवता इतने खुश हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी बहुत खुश हैं। वो बोल रहे हैं, नवद्वीप की कितनी पावन धरती है। अगर भगवान को कहीं आना है तो वो जिस जगह लैंड करेंगे, वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। वो तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना चूज किया कि मैं इधर आऊंगा, इसका मतलब उस जगह में कुछ खास बात है। भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर आए संधि का प्रस्ताव रख लेने के लिए या करने के लिए, तो सीधा विदुर के घर गए, दुर्योधन के घर नहीं गए। इसका मतलब विदुर का घर कुछ खास है, उस घर में कोई बात है।
क्या बात है विदुर के घर में? विदुर के घर में भक्ति है, विदुर के घर में निष्कपटता है, विदुर के घर में बहुत प्रेम है। विदुर के घर की हर चीज भगवान कृष्ण की सेवा में लगना चाहती है। विदुर की वाइफ विदुरानी भगवान की परम सेविका है। इनके घर में भगवान को लेके कोई विरोध नहीं है। हर एक दासी, हर एक दास, हर एक व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने के लिए आतुर है और निष्कपट भाव से सेवा करने के लिए। क्योंकि दुर्योधन भी कृष्ण की सेवा करने के लिए आतुर था, दुशासन भी भगवान की सेवा करने के लिए आतुर था। कई पकवान बनाए थे, लेकिन उस सेवा के पीछे उद्देश्य गलत था। भगवान आपकी सेवा नहीं देखते, आपकी सेवा के पीछे का उद्देश्य देखते हैं। किस उद्देश्य से सेवा कर रहा है? तो जित ब्रह्मा जी, शिव जी बड़े खुश हैं कि नवद्वीप की जय हो। नवद्वीप के वासियों को भी भगवान की लीला देखने का अवसर मिलेगा, वो लीला जो हम नहीं देख पाते। भगवान उद्धार करेंगे कई लोगों का। यहां धन्य है। उस घर को प्रणाम कर रहे थे जिस घर में भगवान का जन्म होने वाला है। हम लोग तो बाद में प्रणाम करते हैं, जब जन्म हो गया, लीला हो गई, लीला समाप्त हो गई, अब जाके प्रणाम करते हैं, बहुत पावरफुल घर है। देवता पहले आके प्रार्थना कर रहे हैं, एंटिसिपेटरी, एंटिसिपेट करते हुए कि यहां कितना सौभाग्य उदय हो जाएगा इस जगह का। भगवान श्रीमती शची देवी के गर्भ में 13 महीने तक रहे। अंततः फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उनका उदय हुआ। 13 महीने गर्भ में रहना। जनरली 9 महीने तक रहते हैं बच्चे, आजकल तो वो भी नहीं रहते। कलयुगी हैं, बोलते जल्दी आना है, बहुत कुछ देखना है, फटाक से आओ। अब तो 9 महीने भी पूरे नहीं होते, लेकिन 13 महीने तक भगवान गर्भ में रहे। अपनी अद्भुत लीला शक्ति के द्वारा भगवान ने अपने जन्म से पहले ही संकीर्तन आंदोलन का प्रचार आरंभ कर दिया। पूर्णिमा की उस रात चंद्र ग्रहण था और रीति अनुसार उस अमंगल को नष्ट करने के लिए लोगों के झुंड गंगा में स्नान करने के लिए जुट गए। जहां देखो वहां से लोग गंगा की ओर बढ़ते हुए उच्च स्वर में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे। तो जन्म से पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया भगवान ने। ग्रहण को जनरली अमंगलकारी कहा जाता है और उस अमंगल को दूर करने के लिए हरिनाम लिया जाता है। तो कर्मकांडी लोग भी वहां नवद्वीप के उस दिन गंगा में स्नान कर रहे थे, रात्रि में ही गंगा में खड़े होके उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र या हरे कृष्ण गा रहे थे, हरि कथा, हरि हरि गुण गा रहे थे। और भगवान अभी प्रकट नहीं हुए थे। भगवान ने बोला पहले कीर्तन करो तभी आऊंगा। तो भगवान ने बता दिया था कि मेरा जन्म किस लिए होने वाला है। इसी हरिनाम आंदोलन को, इसी हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को मैं एक अलग स्तर पर ले जाऊंगा। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, वे भी आज उत्साह पूर्वक कीर्तन कर रहे थे।
एटलीस्ट बाहरी तरीके से तो कीर्तन कर रहे थे, अंदर उद्देश्य था अमंगल हटेगा। हाँ, प्रेम नहीं था भगवान के लिए, लेकिन भगवान फिर भी करवा रहे थे उनसे कीर्तन। कीर्तन की तुमुल ध्वनि ने चारों दिशाओं को भर दिया, जिसे सुनकर अवतरित हो रहे भगवान मुस्कुराने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र और शची देवी अपने नवजात शिशु के सुंदर सलोने मुखड़े को देखकर असीमित आनंद के सागर में डूब गए। वहां आई स्त्रियां इतनी प्रसन्न और उत्तेजित थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उल्लासित हो वो उच्च स्वर में उल्लू उल्लू, जैसे वो जीभ से करते हैं ना, बंगाल में उलुलू 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 करके जो आवाज निकालती हैं, ध्वनि करने लगी। बड़ी उलू ध्वनि बोलते हैं ना उसको, उलू ध्वनि, उलुलू उलुलू कैसे करके ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि करने लगी। बड़ी मंगलकारी ध्वनि है। भगवान का प्राकट्य हुआ। चंद्र ग्रहण को पूर्ण चंद्र प्रकट हो गए। तो आगे की लीलाएं हम कल पढ़ेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।